राजस्थान में विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 37 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। राजनीतिक गणित की बात करें तो धौलपुर जिले में चुनाव को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। राजस्थान की बात करें कि कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी या बीजेपी सरकार बनाएगी, इसको लेकर के हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, राजस्थान में जो रुझान आ रहा है अभी तक के चुनावों का, जब वोटिंग हो गई है उसमें ये तो क्लियर पोजीशन नहीं है, लेकिन जो अशोक गहलोत ने समाज के हर वर्ग को जो एक गारंटी कार्ड की जो 7 योजनाएं दी हैं, हर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, चिरंजीवी योजना में मेडिकल के इलाज के लिए, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। लेकिन अभी दोनों तरफ की ये है कि उनके बीजेपी के भी जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, लेकिन गारंटी तो नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर 4 सीटें हैं, क्या रुझान है? धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 सीटों का अभी क्लियर तो नहीं है। 2 सीटें तो फंसी हुई हैं, 2 सीटों में क्लियर पोजीशन चल रही है। राजाखेड़ा में डायरेक्ट फाइट है तो कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत सबल कैंडिडेट है, वो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, उनके पिताजी भी और उनके बाबा भी। और बीजेपी का कैंडिडेट है जो वो नया कैंडिडेट है, उसके लिए ब्राह्मण और सारी विरोध के जो वोट है वो सब लामबंद हो चुके हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। डायरेक्ट फाइट में कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस भी निकल सकती है, बीजेपी भी निकल सकती है। पहले नंबर पर कौन है राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए? देखिए, अब तक तो जो हल्ला हो रहा था वो कांग्रेस बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में चल रहा था, लेकिन 2 दिन में चुनाव का थोड़ा सा रुख बदला है। हो सकता है कि कांग्रेस कैंडिडेट भी निकल सकता है, लेकिन टक्कर बराबर की है, कोई गारंटी नहीं है कौन निकलेगा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन आगे है, कौन पीछे? कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी? बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो टिकटों का जो वितरण हुआ है उससे उसके जो सारा समीकरण बदल गया है। जो पहले 4 चुनावों में बीजेपी के टिकट से जो व्यक्ति हार रहा था, जसवंत सिंह गुर्जर, उसको बसपा के कैंडिडेट के रूप में उतारा है बसपा पार्टी ने। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था गिरिराज सिंह मलंगा, वो रात में उसको टिकट कट गई और बीजेपी की टिकट से वो चुनाव लड़ रहा है। संभावना कांग्रेस कैंडिडेट की तो कम है, लेकिन लड़ाई जो है बसपा और बीजेपी के फूल में ही हो रही है। यहाँ पहले नंबर पर कौन है? धौलपुर में बाड़ी में हाथिया आगे चल रहा है। और बसेड़ी में क्या हालात है? बसेड़ी में त्रिकोणी संघर्ष था, लेकिन वो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे आगे थे, जो है खिलाड़ी राम बैरवा, उन्होंने लास्ट में बीजेपी के समर्थन में वापस समर्थन दे दिया है और डायरेक्ट फाइट हो रही है बीजेपी कांग्रेस की। पड़ला कांग्रेस कैंडिडेट के ज़्यादा, क्योंकि वो शर्मता क्षेत्र का इलाका, खासतौर से उसका क्षेत्र का इलाका कांग्रेस का मीणा बाउल क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी में, और तीनों ही यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। वर्तमान विधायक है और उनके जीजा हैं डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। उधर पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के भतीजे रितेश शर्मा मैदान में मतदान हो चुका है। किसकी तरफ रुझान है? देखिए, त्रिकोणी संघर्ष में अब तक जो रुझान आ रहे थे और क्षेत्र का जो रिजल्ट निकल के आ रहा था उसमें बीजेपी कैंडिडेट काफ़ी नीचे चल रहा था, लेकिन 3-4 दिन में उसको कहा गया था काफ़ी उसका क्रेज आगे बढ़ा है। और जो त्रिकोणी संघर्ष में कांग्रेस आगे चल रही है और लड़ाई जो कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है। चारों विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या रुझान रहेंगे, किस पार्टी की तरफ?
देखिए, विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वे होके और निकल रहा है, हम लोगों को जानकारी मिल रही है, हम भी जानकारी कर रहे हैं। करीब करीब जो है बसेड़ी और बाड़ी की सीटें क्लियर हो चुकी हैं। बाड़ी में बीएसपी कैंडिडेट जसवंत सिंह आगे चल रहा है, जीत सकता है, और बसेड़ी में कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहा है, वो जीतने की पोजीशन में है। धौलपुर में जो है त्रिकोणीय संघर्ष में शोभा रानी कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रही है, और राजाखेड़ा में बराबरी टक्कर जिसको देते राम है। कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी आ सकती है? सीटें कांग्रेस की, एक बसपा की, एक बीजेपी की। धौलपुर जिले की चारों सीटों की बात की जाए तो जो रुझान आए हैं उसमें 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 बीएसपी का रुझान है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है। आपका क्या चुनावी क्षेत्र में मतदान हो चुका है, 3 दिसंबर को मतगणना है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी या सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी सरकार बनाएगी या मिलीजुली सरकार बनेगी? वो बम्पर मतदान हुआ है और काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है। और जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए दोनों के लिए ही चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में खुशी है। अब बढ़ा हुआ प्रतिशत 2 बातों को इंगित करता है। एक तो ये कि जनता में सरकार की जो योजनाएं हैं उनका काफ़ी प्रभाव हुआ है, जनता उनकी योजनाओं से खुश है, और उस खुशी को जाहिर करते हुए जनता ने सरकार के पक्ष में अपना हक देते हुए अपना मतदान किया है और बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये कांग्रेस के फेवर में जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो ये भी एक मुद्दा बन सकता है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है वो सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई गई हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उस योजनाओं का जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। विपक्ष अपने पूर्ण रूप से जो भूमिका है अच्छी तरह से निभाई है, और उन्होंने जो समसामयिक घटनाएं थी, समसामयिक मुद्दे थे, उन मुद्दों को इस चुनाव में भुनाया है, और उसी के कारण जनता ने उनको समर्थन करते हुए बम्पर वोटिंग की है। तो फिलहाल ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि कौन सी सरकार स्पष्ट बन रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। बिना सहयोगी के कोई भी सरकार नहीं बनेगी। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें 2018 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 1 बीजेपी को मिली थी। संभाग की बात करें तो संभाग में ही 1 बीजेपी को सीट मिली थी, कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। अब क्या रिजल्ट हो? इस बार जो टिकट वितरण में काफ़ी खामियां रही हैं। सत्ताधारी जो पार्टी है उन्होंने जो टिकट वितरण किया है उस टिकट वितरण में उनके जो खामियां रही हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा, ये तो बात सही है। विपक्ष हमेशा फ़ायदे में रहेगा। इस बार जो पूर्वी राजस्थान की बात करें, धौलपुर भरतपुर संभाग की बात करें, तो इसमें जो विपक्ष को पिछली बार जो बिल्कुल नगण्य 1 सीट आई थी वो भी बाद में जाके कांग्रेस में परिवर्तित हो गई। ऐसा नहीं है, इस बार विपक्ष को यहाँ से टिकटें उनको सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और 4 सीटों का रुझान देखिए, धौलपुर जिले की 4 सीटों की बात की जाए तो राजाखेड़ा और बाड़ी जो 2 सीटें हैं, जो हॉट सीटें हैं, इन पर अभी तक जो भी मतदाता है, आमतौर पर जो होता है मतदान के बाद शाम तक रुझान आ जाते हैं, लेकिन अभी बाड़ी और राजाखेड़ा दोनों मात्र ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें अभी तक स्पष्ट वोट डालने के बाद भी मतदाता बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और उसका किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, मिला जुला रुझान आ रहा है। लेकिन इन दोनों में बाड़ी की जहाँ तक बात है, बाड़ी में सत्ता जो पक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। राजाखेड़ा में आमने सामने की फाइट है, लेकिन किसी के लिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। और बसेड़ी की जहाँ तक बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस को काफ़ी, बसेड़ी में जो वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक थे वो निर्दलीय रूप से लड़ने के कारण वो तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं, और आमने सामने की फाइट में कांग्रेस की संभावना ज़्यादा है। संजय जाटव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर विधानसभा में जो कांग्रेस का समीकरण था वो सही बैठा है, और जैसा मेरा मानना है यहाँ पर लोगों ने विकास के आधार पर, पार्टी के आधार पर कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस यहाँ से विजयी उम्मीदवार के रूप में। 4 सीटों पर क्या रुझान रहेंगे, किस पार्टी की तरफ? कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी सीटें मिल सकती हैं? ये मैं बिना विधानसभा का नाम लिए ये कहना चाहूँगा कि 3-1 हो सकते हैं, 3 कांग्रेस हो सकती है और 1 बीजेपी हो सकती है। ये बताया कि 3 कांग्रेस पर बीजेपी। हमारे साथ
कार्यकर्ता मौजूद हैं। चुनाव के मतदान हो चुका है, क्या रुझान रहेंगे राजस्थान में? सरकार रिपीट होगी या सत्ता से बाहर होगी? राजस्थान में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और जो है जो मतदान इससे पता लगता है राजस्थान में वो किसी भी दल, ना भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा ना कांग्रेस को, रहेंगे दोनों। धौलपुर जिले की 4 सीटों की के क्या रुझान है? धौलपुर जिले की 4 सीटों पे जो का धौलपुर और बाड़ी में त्रिकोण संघर्ष था और अब वर्तमान स्थिति मतदान के बाद में धौलपुर में जहाँ तक सवाल है तो वहाँ तो बसपा और भाजपा की टक्कर है, मैं मानता हूँ। और बाड़ी में जो है आपका महावीर त्रिकोण था, अब वहाँ पर सीधी टक्कर अब बसपा और भाजपा की है वहाँ भी। नहीं, धौलपुर कौन रुझान में कौन आगे है? तो ये तो आप कैसे कह सकते हैं, जो कि जो तो मत गणना होगी उसी पर रहेगा, लेकिन मतलब त्रिकोण जो था वो अब आपका बसपा और भाजपा में हो गया है। राजा खेड़ा और बसेड़ी की राजा खेड़ा और बसेड़ी में तो सीधी फाइट पहले से ही लग रही थी और वो स्थिति अब है। अब कौन जीतता है इस मतगणना में पता लगेगा। नहीं, की चारों सीटों पर किस पार्टी के रुझान है? कैसे कह सकते हैं, जो क्या है मैं तो नहीं कह सकता ये कि कौन जीतेगा क्या हारेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सीधी फाइट है वहाँ, और सीधी फाइट में पता नहीं लगता है कि कौन जीतेगा हारेगा। आपका नाम क्या है? दुर्गाशरण दुबे। सरकार वापसी करेगी या विपक्ष सरकार बनाने जा रही है? देखिए, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, अब सारी बातें हो चुकी हैं, अब 3 नवंबर को रिजल्ट्स आने हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें, किसी भी चीज़ को हम जब समझते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से समझें, स्टैटिकल तरीके से भी समझें, तो 2 चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो प्रीवियस डाटा, एक उन डाटा का प्रॉपर रूप से एनालिसिस। यदि इस चीज़ को समझने के लिए वोटिंग ट्रेंड्स का देखना बहुत ज़रूरी है, वोटिंग परसेंटेज का देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लास्ट टाइम से वोटिंग परसेंटेज हम देखते हैं तो इस बार बढ़ा है, और बढ़ने का क्या कारण है, यदि इस कारण को भी हम बड़े जल्दबाजी में, मैं अगर आपको सूक्ष्मता से अगर आपको बताऊं, तो क्या ऐसा कारण है कि वोटर्स इस फेस्टिव सीजन में, शादी वाले सीजन में, इस मतलब सबके घरों में शादियां, लगभग सबके घर में कहीं ना कहीं शादी का सीजन है, तो वोटिंग करने के लिए निकले हैं। वोटिंग करने के लिए किस बात पे निकले हैं? क्या गहलोत साहब की सरकार की नीतियों की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इसलिए निकले हैं, या मोदी साहब की ऑरा जो उनकी अपील थी कि वो कांग्रेस को एलिमिनेट करके डबल इंजन की सरकार बनाए राजस्थान के अंदर, इस बात पर निकले हुए हैं? इन दोनों के बीच में सत्ता का जो रास्ता जाता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज हमेशा इस बात का इंगित करता है कि सत्ता पक्ष के लिए परेशानियां पैदा करने वाला होता है। दूसरी बात, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ है कि यहाँ एक रिवाज है कि हर 5 साल बाद में सत्ताएं बदलती हैं, और ये रिवाज कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए, और इस बढ़े हुए वोटिंग ट्रेंड्स के साथ में इस बात की संभावनाएं ज़्यादा लगती हैं। हालांकि 3 नवंबर को इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि वास्तविक रूप से मतदाता क्या चाहता था। दिसंबर को मतगणना है, और रुझान क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए, अगर प्राइमा फेशिया यदि देखा जाए, यदि इस लॉजिकली रूप में देखा जाए, तो दोनों ही पार्टियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी बटी हुई थी, इस बार कांग्रेस भी बटी हुई थी। अंतिम समय पे दोनों ने समेटने की कोशिश की, मतदाताओं के सामने अपनी विजन्स को रखने की कोशिश की, और मतदाताओं ने भी इस बार चौंकाया है। मैं बार बार इस बात को मानता हूं कि पहले मतदाता खुल जाया करते थे, पहले राजनीतिक दल और नेता लोग चौंकाते थे, लेकिन इस दफे मतदाता चौंका रहे हैं। मतदाता कभी नहीं खुल रहे, मतदाता शांतिपूर्ण बम्पर वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को खुलासा नहीं कर रहे कि वो पर्टिकुलर किस पार्टी के साथ में। लेकिन बढ़ी हुई वोट परसेंटेज इस बात की इंगित करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपर एज मिलता हुआ दिखता है। सीटें हैं, इस पर क्या रुझान है? देखिए, धौलपुर क्षेत्र को पूर्वी राजस्थान का एक प्रवेश द्वार कहा जा सकता है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण यहाँ के जो परिणाम होते हैं, यहाँ के रिजल्ट्स होते हैं, इसकी बहुत दूर तक धमक जाती है। एक और बात कि सत्ता की चाबी पूर्वी राजस्थान से ही निकलती है, पिछली बार भी निकली थी, इस बार भी निकलेगी। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और 3 धौलपुर की यदि देखें, पर्टिकुलर देखें तो 3-1 से यहाँ पे जीत हासिल की। लेकिन इस बार हर चुनाव एक नया अंदाज, अलग क्लेवर, अलग फ्लेवर लेके आता है। इस बार यदि ये चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर
अब एक तो बम्पर वोटिंग हुई है, धौलपुर में भी बम्पर वोटिंग हुई, बाड़ी में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, बसेड़ी में बहुत अच्छी हुई है, रायखेड़ा में बहुत अच्छी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक मिजाज अलग हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो पहले कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में आ गए, जो कांग्रेस के थे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या जातिगत समीकरण बड़े इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि एकदम स्पष्ट रूप से चारों जगह कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसमें ऐसा लगता है कि बाड़ी के अंदर जो कांग्रेस जो प्रतिद्वंदी था वो पिछड़ता हुआ दिखता है। बाड़ी के अंदर बीएसपी और बीजेपी के अंदर तगड़ी फाइट है। राजाखेड़ा में यदि देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर करली फाइट है। जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार था रोहित बोरा जी, स्थापित यहाँ के पहले सिटिंग एमएलए थे, वहीं नीरजा शर्मा ने के पति अशोक शर्मा, स्वर्गीय अशोक शर्मा जी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था और समथिंग शायद 12,000 वोटों से वो हारे थे इस चुनाव को। इस बार उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। डायरेक्ट फाइट है, दो जब लोगों में आपस में फाइट हो रही होती है तो ये बड़ा आकलन करना मुश्किल होता है। और धौलपुर में यदि देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी ने इसको दिलचस्प बना दिया, लेकिन जीजा सालिका भी इसमें, जो कांग्रेस और बीजेपी से दोनों लड़ रहे हैं, इनकी भी अहमियत कम नहीं होती। और यहाँ कई जगह पूर्वी राजस्थान में इस बात पर डिपेंड करती है जीत हार बीजेपी और कांग्रेस की, कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो बेनीवाल साहब की पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वो कितने वोट बटोर रही है। उनके वोट बटोरने पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत निर्धारित होगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेट टू नेट फाइट है, एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी दोनों जो पार्टीज के अंदर तो कितनी सीटें ले सकती है चार में से? विधानसभा वाइज ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। और जातिगत समीकरण, चूंकि अब ये जो इलेक्शंस था, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता था कि ये व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा थी। यानी इस दरमियान में क्या होता है, अंतिम समय पर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 3 नवंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और 3 दिसंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सबके सामने इसके परिणाम हमारे सामने होंगे और बहुत रुझान क्या है धौलपुर जिले का, कि धौलपुर जिले की 4 सीटों में से कांग्रेस को इतनी मिलेंगी, बीजेपी को इतनी मिलेगी, बीएसपी को इतनी मिलेगी, क्या रुझान? देखिए, बीएसपी बहुत अच्छी फाइट्स के अंदर है। अगर बाड़ी के अंदर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हम बीजेपी के कैंडिडेट को भी कम नहीं मान सकते हैं। वो 4 बार के सिटिंग एमएलएज हैं, उनको टैक्स आते हैं, इस प्रकार इलेक्शंस को फाइट किया जाता है। बावजूद इसके अब मतदाताओं का रुझान क्या हो सकता है। इसी तरह राजाखेड़ा में भी देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। जो चीज़ हमें होती हुई दिख रही है, क्या वास्तव में ऐसा हो रही है क्या, ये चीज़ डिपेंड करती है इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। तो एकदम तो मैं शायद इसमें प्रेडिक्शन करना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही पार्टियां बहुत तगड़ी टक्कर। किस सीट को विजयी मानते हैं आप इस समय रुझान में? नहीं, इस तरीके से कहना तो मेरे लिए बड़ा संभव नहीं होगा और दोनों ही पार्टियां काफ़ी टफ टक्कर दे रही हैं। ये धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो धौलपुर जिले में त्रिकोणीय संघर्ष है। यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, कांग्रेस से शोभारानी कुशवाहा या जीजा और साली, और बीएसपी से डॉक्टर रितेश शर्मा ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। रायाखेड़ा की बात की जाए तो कांग्रेस से वर्तमान विधायक रोहित बोरा और बीजेपी से दिवंगत बीजेपी की नेता अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा मैदान में। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पहले त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब जो फाइट है वो बीजेपी और बीएसपी में है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो वर्तमान सिटिंग एमएलए थे खिलाड़ीलाल बैरवा मैदान में थे, लेकिन उन्होंने कोली, जो प्रत्याशी कोली था, उसको अपना समर्थन दे दिया। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की फाइट है। रुझान के मुताबिक धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी और 1 बीएसपी के रुझान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को किस प्रत्याशी के सर पर विधायक का ताज सजेगा, यह 3 दिसंबर को तय होगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।